हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अकाउंटिंग मॉड्यूल को कैसे इनेबल और इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो हमने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। देखिए, जैसे ही आप मेडिफ्लक्स ओपन करेंगे आपको ये पॉपअप अकाउंटिंग मॉड्यूल का दिख जाएगा। अगर आपने इसको पहले ही क्लोज किया हुआ है या नो आई विल स्किप इट फॉर नाउ किया हुआ है तो आपको सेटिंग्स से भी इसको इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये पॉपअप शो होता है आपका मेडिफ्लक्स ओपन करने पे, तो आप डायरेक्टली यस आई वांट टू यूज़ इट पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको इनिशियलाइज वाले पेज पे लेके जाएगा। से फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम मान के चल लेते हैं कि आपने इसको क्लोज कर दिया है या आपने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अब आप सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ से आपको मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप मॉड्यूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो मॉड्यूल्स दिख जाएंगे, क्लिनिक मॉड्यूल और अकाउंटिंग मॉड्यूल। अगर आपको क्लिनिक मॉड्यूल चाहिए, अगर आप रिटेलर हैं तो अगर आप के शॉप पे आप डॉक्टर्स वगैरह कंसल्टेशन भी देते हैं तो आप इसको इनेबल करके इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इससे अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन कस्टमर्स या पेशेंट से अपॉइंटमेंट्स भी बुक करा सकते हैं। देन यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम और अच्छे से आप यहाँ पर टाइम स्लॉट्स डेट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट्स की फ़ीस वगैरह होती है वो भी आप यहाँ पर मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग मॉड्यूल पे फोकस्ड रहते हैं। आप इसको इनेबल करेंगे एंड देन यू विल कंफर्म और आपको यहाँ पर पॉपअप शो होगा कि अकाउंटिंग मॉड्यूल जो है इनेबल हो चुका है और अब आपको साइड बार में भी अकाउंटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिस भी पेज पे जाना चाहोगे यह आपको इनिशियलाइजेशन वाले पेज पर लेके जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट पॉपअप से अकाउंटिंग को इनेबल कर लेते हो तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए, वही रिकमेंड कि आप यहाँ पर कोई भी कस्टम अकाउंट अभी ऐड ना कर लें, बिकॉज हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो भी अकाउंट्स रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं और जो भी फ्यूचर में आपको यूज़ होंगे या जिनकी भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है यूज़ होने की, हमने वो सारे अकाउंट्स यहाँ पर ऐड करके रखे हैं। तो आपको डायरेक्ट इनिशियलाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने का ऑप्शन मिलेगा। लेट मी जस्ट जूम इन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनिशियलाइज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ फील्ड शो होंगे। देखिए, जो भी फील्ड्स ऑलरेडी भरे हुए हैं जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यू, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, जीएसटी वगैरह के फील्ड्स और टैक्स क्रेडिट्स के फील्ड्स, वी रिकमेंड कि आप इनको चेंज ना करें, बिकॉज इससे आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो आउट ऑफ सिंक चला जाएगा। क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है ये आपके एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ फील्ड्स ऐड करने ज़रूरी है। पहला ही फील्ड है कैश इन हैंड। आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं बट वी डोंट रिकमेंड दैट, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। कैश इन हैंड, देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके सामने जो इन्फो का आइकन आ रहा है, आप जैसे उस पर होवर करेंगे तो वो आपको उसकी डिटेल दिखाएगा। देखिए, कैश इन हैंड का सिंपल मतलब है कि फिजिकल कैश जो आपके पास है। ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट के बैलेंसेस नहीं आते हैं। अगर आपके बिजनेस, आपके ड्रॉअर में, आपके शॉप पे जितना भी कैश पड़ा है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, आप बाद में उस कैश का आपको ट्रैक रहेगा कि कितना कैश कहाँ फ्लो हुआ है। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 50,000 रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं जो भी आपके बिजनेस के होंगे। वो रिकमेंड कि आप इनको ऐड करें ताकि आपके बैंक अकाउंट जो हैं वो भी ट्रैक रहें यहाँ पर कि उनसे जो पैसा है वो कहाँ फ्लो हो रहा है और कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं ऐड बैंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर अकाउंट की डिटेल्स भर लेता हूँ। ठीक है, और बैंक का नाम भर लेता हूँ। यहाँ पर आईएफएससी कोड जो भी होगा वो मैं फिल कर लेता हूँ। ब्रांच का नाम, ठीक है, और अकाउंट का टाइप जो भी होगा, सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। यूजुअली बिजनेसेस के लिए हम करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी मिलता है, चेक बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप फिर ट्रांजैक्शंस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप पेमेंट्स ऐड करते हैं, आप परचेजेस करते हैं या आप सेल्स करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप बैंक सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा।
आपको जब सेल आप ऐड करोगे या पेमेंट ऐड करोगे, वहाँ पर अगर आप बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि ये वाली पेमेंट बैंक में आई है या बैंक से गई है, तो वहाँ पर आपको फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। बट अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड करके रखेंगे तो ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं और ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में आ गया मुझे। अब मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऐड करनी है कि अभी इस बैंक अकाउंट में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं 6 लाख लेके चलता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इन चीज़ों के साथ आप चेंज ना करें तो बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं पे आउट ऑफ सिंक है और ये सही नहीं है तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं, बट वी रिकमेंड नॉट टू, बिकॉज इससे आपका जो और एग्जिस्टिंग डेटा है वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओनर्स ऑप्शन करने का ओनर्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। वही रिकमेंड कि आप इसको भी ऐड कर लें, बिकॉज विदाउट ओनर्स बिजनेस होता नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐड ओनर पे क्लिक करेंगे और नाम रखेंगे कि ओनर कौन है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाम ऐड कर लेता हूँ एंड क्रिएट ओनर में कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर अमाउंट ऐड कर लेता हूँ कि मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। देखिए, वी नो कि आपको एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होगा, बट अगर आपको पता है दैट्स बेटर। अगर नहीं पता है तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पर आप ऐड कर लें, ताकि आपको भी ट्रैक रहेगा कि और बिजनेस का जो पूरा वर्क फ्लो है वो भी सही से चलेगा कि बिजनेस शुरू कहाँ से हुआ है और अभी किस लेवल पे ये पहुंचा है। ठीक है, और अगर आपके पास मल्टीपल ओनर्स होंगे तो आप और ओनर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक ही ओनर रख देते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किया था मैंने, एंड देन आई विल जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे पॉपअप में मैसेज आ गई कि अकाउंट्स इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। अब मेरी अकाउंटिंग यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुकी है, और अब जो भी ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ पर करूँगा वो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस भी उसमें होंगी। अब हमारे पास जर्नल्स रहते हैं, यहाँ पर लेजर रहता है, तो यहाँ पर हम अब पूरा देख पाएंगे कि कहाँ से कैश कहाँ पर फ्लो हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अकाउंटिंग इनिशियलाइज की, तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनिशियलाइजेशन की एंट्री एक हो चुकी है, जो कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा गया है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने मेडिसिन इन्वेंट्री हमारी इनिशियलाइज हो गई कि अभी मेरे पास 15 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है। अब जैसे मैं परचेज करूंगा तो इस अकाउंट में इन्वेंट्री मेडिसिन इन्वेंट्री में अमाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे मैं सेल्स ऐड करूंगा तो यहाँ से अमाउंट घटेगा। कस्टमर रिसीवेबल्स, जो कस्टमर्स मुझे ओ करते हैं, जो मुझे मार्केट में उधारी है, कि जिन कस्टमर्स को मैंने क्रेडिट पे सेल्स दी हुई है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि अभी 2 लाख समथिंग है। जैसे मैं और क्रेडिट पे दूंगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे मैं पेमेंट्स कलेक्ट करूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स है कि आप जो आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनकी आपके पास कितनी उधारी है, यानी आपको सप्लायर्स को कितना पैसा अभी देना है। और जैसे जैसे आप और परचेजेस क्रेडिट पे लेते जाएंगे ये अमाउंट इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप उनको पे करते जाएंगे ये अमाउंट डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर या ईयर तो आप फाइलिंग्स कर सकते हैं अपनी जीएसटी की अच्छे से, और आपका अकाउंटिंग का पूरा ट्रैक यहाँ पर रहेगा। अब अकाउंटिंग मॉड्यूल से क्या हुआ कि आपके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो आप यहाँ पर ट्रैक होंगे। इस अकाउंटिंग में हर एक चीज़ हम डिटेल में आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे कि जर्नल्स का पूरा असल मतलब क्या है। आप इसको रीड करके या इसको समझ के आप अपने बिजनेस के बारे में क्या समझ सकते हो। बैलेंस शीट्स हम आपको आगे बताएंगे कि आप बैलेंस शीट्स को कैसे समझोगे, ट्रायल बैलेंस कैसे समझनी है और इसका क्या मतलब है आपके बिजनेस में। पीएल स्टेटमेंट्स हम आपको आगे की वीडियोस में समझाएंगे कि पीएल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको आप कैसे अपने लिए अच्छे से, हम इसको और बेटर अभी कर रहे हैं ताकि एक आम इंसान जो है, एक जो शॉपकीपर है, वो अकाउंटिंग की नॉलेज ज़्यादा नहीं रखता है, बट उसके लिए हम इसको और बेहतर कैसे बनाएंगे ताकि हर एक इंसान इसको, हर एक जो अकाउंटिंग से रिलेटेड पर्सन ना हो वो भी इन स्टेटमेंट्स को कैसे अच्छे से समझ पाए, वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे और हम इसमें अपडेट्स लाते रहेंगे। और बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके बैंक अकाउंट जो भी आपने ऐड किए होंगे
वो आपको यहाँ पर शो होंगे। उस पर क्लिक करके आप बैलेंसेस वगैरह चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिकनसाइल कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स को। वो भी हम आपको आगे की वीडियोस में अच्छे से समझाएंगे कि वो आप कैसे कर सकते हो और उसका क्या मतलब हुआ। डे बुक भी आपको यहाँ पर रहेगा कि डेली ट्रांजैक्शंस आपकी दुकान पे, आपकी फार्मेसी पे क्या हुई, नेट इम्पैक्ट क्या रहा उनका। तो ये सारी चीज़ें जो भी इस अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंडर आती हैं, अकाउंट्स डैशबोर्ड को समझना, यहाँ पर डैशबोर्ड में हम क्या शो कर रहे हैं और आप उसको कैसे समझ पाओगे और उसका क्या मतलब हुआ। तो A to Z फ्रॉम 0 to 100 हम आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे। और जो भी यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स बने हुए हैं, ये अकाउंट्स को भी हम धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंड कराएंगे कि किस अकाउंट का क्या मतलब हुआ, जो भी आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। सारे अकाउंट्स आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दे डोंट ऐड एनी वैल्यू टू योर बिजनेस, और आपके जो भी आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी उससे कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा। बट जो भी मैंडेटरी होगा, जो भी नेसेसरी होगा आपको समझने के लिए, वी प्रॉमिस दैट हम आपको वो एक एक करके हर एक चीज़ क्लियर करेंगे, ताकि आप मेडिफ्लक्स आपका सिर्फ बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ना रहे, ये आपका कंप्लीट अकाउंटिंग भी संभाले, आपका कंप्लीट फाइनेंसेस का ट्रैक भी रखे, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझ पाओ, अपने बिजनेस के फाइनेंसेस को, नॉट ओनली इन्वेंट्री और बिलिंग वगैरह करने का, बट आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने का इंसाइट मिले कि कहाँ पर क्या पैसा कहाँ से जा रहा है और कैसे मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो अकाउंटिंग के रिलेटेड और भी वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। वी होप कि आप उन सबको देखेंगे, जो कि आप हेल्प सेंटर से भी फिर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही जल्द अकाउंटिंग का भी एक सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप अकाउंटिंग के रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि अभी के लिए हमने परचेज मैनेजमेंट के लिए इसमें कुछ वीडियोज़ ऐड किए हुए हैं, सप्लायर मैनेजमेंट के लिए, और भी इसमें अभी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स और डेमो वीडियोस आते रहेंगे, जिससे आप मेडिफ्लक्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो।